शेयर हो रही है? यस सर। चले तो हम शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है आज हमारा? वाइल लूप इन सी प्लस प्लस। ठीक है, इनको ऐसे कर लेते हैं। आ रही है नज़र स्क्रीन? यस सर। ओके, वाइल लूप इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले रेपिटेशन स्टेटमेंट्स हमने बात की थी, लूप में भी फॉर लूप में भी। ठीक है, तो उनको हम रेपिटेशन स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो इसका पहले हम देख लेते हैं, एक दफ़ा फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि रेपिटेशन स्टेटमेंट्स क्या होती है। सो रेपिटेशन स्टेटमेंट्स अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ कोड, अब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और कोड कह लें आप। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, कि अगर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है या ब्लॉक ऑफ कोड है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स उसको चलाना चाह रहे हो, एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? रेपिटेशन स्टेटमेंट्स यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, देन ऑफन दे आर रेफर टू एज लूप, इनको हम लूप भी कहते हैं। ठीक है, लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है ना इसमें। आवाज़ आ रही है? यस सर। तो मैंने पूछा कि लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही होती है ना, जिसकी बेस पे वो लूप आपका जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, रेपिटेशन कर रहा होता है। ठीक जी है, सर। सो दे आर कंट्रोल्ड बाय बूलियन एक्सप्रेशन, ये वो हमारा एक बूलियन एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, सी प्लस प्लस हैज़ 3 काइंड्स ऑफ रेपिटेशन स्टेटमेंट्स, वाइल लूप, डू एंड फॉर। फॉर हमने कर ली है पहले। ठीक है, कल हम कर रहे थे वाइल, तो हम उसको दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कि वाइल लूप अगर है क्या। सो द प्रोग्रामर शुड चूज़ द राइट काइंड ऑफ लूप स्टेटमेंट फॉर द सिचुएशन, के वो सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा होता है। मैंने भी बात की थी ना कल कि उसका अपना पर्पज़ है फॉर लूप का। ठीक है, वाइल का अपना पर्पज़ है। ठीक है, तो ये प्रोग्रामर पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसने कौन सा लूप कब यूज़ करना है। ठीक है, ये उसकी सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो क्या परफॉर्म करवाना चाह रहा है। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, देन हम बात करते हैं द वाइल स्टेटमेंट की, कि वाइल लूप की। अ वाइल स्टेटमेंट हैज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स, उसका स्ट्रक्चर सिंटैक्स किस तरह का होता है वाइल लूप का। तो सबसे पहले उसमें क्या आ रहा होता है हमारे पास? वाइल। ठीक है, वाइल, देन उसमें एक ये फ़िलहाल सिंटैक्स है। ठीक है, वाइल का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि उर्दू में क्या होता है, जब। ये कंडीशन जो है, पीछे हमने बात की है बूलियन एक्सप्रेशंस की, कंडीशनल एक्सप्रेशंस की। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक कंडीशन होती है ना कंडीशन। हमारे पास, देन उसके आगे बॉडी होती है उसकी, और वो अगर कंडीशन जो है हमारी ट्रू हो रही होती है, देन वो स्टेटमेंट्स जो है हमारी एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। अब उसको एक्सप्लेन किया गया है, जो आपको सिंटैक्स नज़र आ रहा है ना, उसको एक्सप्लेन किया गया, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड, कि अगर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, देन क्या होगा कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। देन द कंडीशन इज़ इवेलुएटेड अगेन, कि अगर आपकी कंडीशन जो है वो दोबारा इवेलुएट हो रही है। ठीक है, एंड इफ़ इट इज़ स्टिल ट्रू, अगर वो फिर भी ट्रू आ रही है, देन क्या होगा कि स्टेटमेंट जो है आपकी अगेन एग्जीक्यूट होगी। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, द स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अनटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, कि जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं आ जाती तब तक क्या होता है कि वो बार बार उसको रिपीट कर रहा है। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसी ब्लॉक ऑफ कोड को, यहाँ तक कोई किसी को इशू हो। ओके, आगे चलें फिर। ये जी आर समझ आ रही है आपको? सर जो हम जैसे इन्फिनिटी में हमारा जो आया था जब हम रन कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि उसमें फॉल्स स्टेटमेंट नहीं मिल रही थी उसको। जी बिल्कुल, वो कंडीशन, क्योंकि हम कर रहे थे आई लेस देन इक्वल 5, इस तरह का काम कर रहे थे ना कल हम। तो इस यस सर। जी सिचुएशन सर। में क्या हो रहा था कि वो कंडीशन ट्रू हो ही जा रही थी बार बार, और आपकी जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, वो आपका रिपीट हो रहा था, बार बार एग्जीक्यूट हो ही जा रहा था, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने रुकना कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि उसमें ना तो इंक्रीमेंट हो रहा था आपके आई में, या तो इंक्रीमेंट हो रहा हो। ठीक है, यस सर। क्लियर हुआ पॉइंट? जी। ओके, तो ये लॉजिक ऑफ वाइल लूप। अब आपको ये एक फ्लो चार्ट दिखाया गया कि आपका जो वाइल लूप है वो काम कैसे कर रहा होता है। सबसे पहले ऊपर से एक एरो आ रहा है, जो हम कंडीशन, मतलब कोई भी इनपुट आ रही है। ठीक है, देन कंडीशन के लिए हमने फ्लो चार्ट्स में देखा था कि कौन सा मतलब सिंबल यूज़ होता है, डायमंड का। ठीक है, जो प्रीवियस जी लेक्चर सर। है हमारे पहले, तो उसमें हमने यही बात की थी ना कि जी कंडीशनल जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं उसके लिए हमारा डायमंड का जो
सिंबल होता है वो यूज़ हो रहा होता है। अब देखें कि कंडीशन एवेलुएट हो रही है उसके अंदर, ठीक है, अगर तो वो फॉल्स हो रही है तो क्या हो रहा है, टर्मिनेट करके वो आगे टर्मिनेट मूव कर कर दे। रहा है, ठीक है। देन अगर ट्रू हो रही है तो वो जो उसके आगे स्टेटमेंट्स आ रही है ना उस ब्लॉक ऑफ कोड में उस जी कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। ओके, देन क्या हो रहा था कि यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या होगा कि उसकी बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। कब तक होगा? जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये एक इसका स्ट्रक्चर है लॉजिक ऑफ वाइल लूप। ओके, देन एक एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, इसको समझने के लिए। एन एग्जांपल ऑफ अ वाइल लूप स्टेटमेंट, हमारे पास एक इंट वेरिएबल है जिसमें इंट डाटा टाइप है और साथ उसका वेरिएबल है काउंट इज इक्वल 0, ठीक है। सो वाइल काउंट लेस देन 2, कि जब काउंट लेस देन मतलब 2 हो तो क्या होगा कि वेलकम टू C++, ठीक है। अब काउंटर कल हमने हटाया था, हमने भी काउंट कर रहे थे ना, उसको इंक्रीमेंट कर रहे थे i++ लगा के, यहाँ पे काउंट ++ किया है उसने, बस ये चेंज है, ठीक है। तो काउंट ++ कर रहे थे हम, तो तब जाके वो काउंट में एक इंक्रीमेंट हो रहा था, ठीक है। देन क्या हो रहा था कि वो आगे मूव कर रहा था। अगर स्टिल कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर उससे उलट कंडीशन आ रही है लाइक फॉल्स हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल काउंट में आ गया आपके पास 3, ठीक है, तो कंडीशन तो होगी फॉल्स। देन वो क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा और उसको 2 दफ़ा प्रिंट करके साइड कर देगा, ऐसे ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें कि इफ़ द कंडीशन ऑफ अ वाइल लूप इज़ फॉल्स इनिशियली, और उसकी कंडीशन जो है इनिशियली फॉल्स हो जाए, द स्टेटमेंट इज़ नेवर एग्जीक्यूटेड, तो आपकी जो स्टेटमेंट है ना सी आउट वेलकम टू C++, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। देयरफॉर द बॉडी ऑफ अ वाइल लूप विल एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम्स। इस बात की समझ आई? जी सर, लगी समझ। यहाँ तक क्लियर है। बाकी एक एग्जांपल आएगी, वो मतलब उसमें एनिमेशन सेट की है मैंने, तो आपको वो बेहतर समझ आएगा। अब ये देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, वही एग्जांपल है उसकी को हमने एनिमेटेड किया है कि आपको समझ आ जाए। सो इंट काउंट इज़ इक्वल क्या है हमारा 0, तो ये क्या हो गया, इनिशियलाइज काउंट हो गया ना, इनिशियलाइज कर दिया हमने इसको। ये साथ साथ आपने ये ग्रीन लाइन भी देखनी है और ये जो साथ कमेंट लिखा हुआ है इनिशियलाइज काउंट, तो वो भी आपने साथ साथ देखते जाना है, ठीक है। देन वो मूव किया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। हमने बात की थी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, तो 1 बाय 1 वो चेक कर रहा है। सो काउंट लेस देन 2 है, तो क्या हुआ, कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो। क्या हो गया, ट्रू हो रही है, ट्रू हो रही है। सो रहे हो क्या? ओके, काउंट लेस देन 2 हुआ तो क्या हुआ, ट्रू हुआ, ठीक है। देन क्या हुआ कि प्रिंट वेलकम टू C++, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि काउंट ++ ने क्या किया कि इंक्रीज काउंट बाय 1, काउंट इज़ 1 नाउ, कि अब पहले 0 था काउंट आपका, ठीक है, अब क्या हुआ 1 हो गया, 1 हो गया। ओके। आपका कंट्रोल वापस कहाँ पे गया, वाइल ने कंडीशन चेक की अगेन, यस सर। काउंट लेस देन 2 हुआ, इज स्टिल ट्रू, कि अभी भी ये ट्रू है, सिंस काउंट इज़ 1, कि काउंट अभी आपका 1 है, ठीक है। देन क्या हुआ, दोबारा क्या होगा, प्रिंट वेलकम टू C++, दोबारा होगा मगर वो फॉल्स हो जाएगा जी। तो उसके बाद दोबारा एक इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, इंक्रीज काउंट बाय 1, तो काउंट इज़ 2 नाउ, कि 2 हो गया, ठीक है। तो कंडीशन फॉल्स होगी, देन क्या हुआ, आपका कंट्रोल जो है आपका टर्मिनेट हो गया। अब बात आई कि अब इसकी हेडिंग क्या थी कि ट्रेस वाइल लूप, कि हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। द लूप एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप, कि क्या होगा कि जैसे सर जहाँ पे हमने यूजर से वैल्यू लेनी हो तो वहाँ पे हम लोग लूप को खत्म कैसे करेंगे, फिर तो लूप चलता ही जाएगा अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो। देखिए, ये अगर जो ये पीछे वाला काउंट है, ये वाला आपने यहाँ आपकी जब कंडीशन जब तक वो क्या है अभी फ़िलहाल लेस देन 2 है ना जी, तो जब तक ये मतलब ट्रू होती रहेगी, आपका यूज़र जो है वो ये चीज़ एंटर करता रहेगा, तो क्या होगा,
तो वो ट्रू करता जाएगा और इसको प्रिंट करता जाएगा। लेकिन उसको रोकते हम कैसे हैं? उसको रोकते ऐसे हैं कि ये जो नीचे काउंट प्लस प्लस लगा हुआ है ना, जैसे हमने कल आई प्लस प्लस लगाया था, तो वो उसमें एक ऐड करता रहता है कि कितनी दफ़ा प्रिंट करना है। वो चेक कर रहा होता है, काउंट कर रहा होता है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा। जैसी वो गलत होती है उसकी कंडीशन, तो वो उसको उठा के साइड कर देता है कि भाई साहब बस कंडीशन ख़त्म, पैसा हजम। सर नहीं समझ लगी। चलिए अब मैं दोबारा समझाता हूँ। ये देखिए, अब ये काउंट है आपका, ठीक है। काउंट पे आपके यूज़र ने एंटर कर दी वैल्यू 1, जी तो इस सिचुएशन में क्या होगा? आपका काउंट इधर आया, उसने चेक किया कि काउंट लेस देन 2 है, जी ठीक है। सर आपका क्या होगा? वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रिंट हो गया, हो जाएगा जी। ओके। जी, देन सर। उसमें काउंट जो यूज़र ने एंटर किया था वैल्यू, ठीक है, जो भी अपना डिजिट उसने एंटर किया, उसमें प्लस प्लस भी तो करना है ना, उसमें कुछ ऐड भी तो करना है। ये कंडीशन तभी फॉल्स आएगी ना अगर हम इसको छोड़ देंगे, काउंट हम कर ही नहीं रहे, उसको इंक्रीमेंट कर ही नहीं रहे, तो वो तो हमेशा वही रहेगी, वो स्टैटिक वैल्यू आ जाएगी, डायनामिक तो हो ही नहीं। ये अब डायनामिकली काम कर रही है ना, कि डायनामिकली उसमें क्या हो रहा है कि उसमें एक ऐड होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है, तभी वो उस कंडीशन को फॉल्स करेगा। अगर आप कहेंगे यूज़र ने डायरेक्ट ही, अगर आप कहेंगे उसने 2 या 4 प्रिंट कर दिया, तो कंडीशन क्या होगी काउंट पे? फॉल्स हो जाएगा। डायरेक्टली फॉल्स होगी ना। तो इसको रोकने के लिए हमें ये नीचे उसको बताना पड़ता है डायनामिकली कि ये कंडीशन उस तक रीच करे। अगर वो रीच नहीं करेगी तो क्या होगा? वो हमारा प्रोग्राम सही नहीं होगा वाइल का। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है, पीछे जो स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, ये देखिए ना कि इफ़ द कंडीशन ऑफ अ वाइल लूप इज़ फॉल्स इनिशियली, अगर पहले वो फॉल्स हो जाए इनिशियली, तो तो क्या होगा? एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। द स्टेटमेंट इज़ नेवर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। देयरफॉर द बॉडी ऑफ अ वाइल लूप विल एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम्स। इसका ये मतलब है कि आपका जो वाइल लूप है उसकी बॉडी के अंदर कोड है, वो 0 टाइम भी मतलब हो सकता है एग्जीक्यूट, और मोर टाइम भी हो सकता है। मोर टाइम कैसे होगा? जब उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता रहेगा, जब तक उसकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, सॉरी फॉल्स नहीं होगी। जब तक ट्रू आती रहेगी, कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा कि एग्जीक्यूट होता रहेगा उस बॉडी के अंदर। ये जो बॉडी है इसकी, यहाँ पे काउंट वेलकम टू सी प्लस प्लस लिखा हुआ है। ओके सर। तो वही बात क्लियर? जी सर। वैसे नहीं होके कह देना, बता देना है मुझे। सर लग गई है। तो ये थी एक एग्जांपल। अच्छा, जो कल हमारे पास क्या काम हो रहा था, इनफिनाइट लूप, इसको हम इन्फिनिटी कहते हैं कि वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। यस सर। तो कल क्या हो रहा था, अब ये देखें, एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स, ठीक है, इन द बॉडी ऑफ अ वाइल लूप मस्ट इवेंचुअली मेक द कंडीशन फॉल्स। कि क्या कर रही थी वो? कंडीशंस को फॉल्स ही करे जा रही थी, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एन इनफिनाइट लूप, इफ़ नॉट इट इज़ कॉल्ड एन इनफिनाइट लूप विच विल एग्जीक्यूट अनटिल द यूज़र इंटरप्ट द प्रोग्राम। कि जब वो उसकी एग्जीक्यूशन चल रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और जब तक उसमें यूज़र कोई इंटरप्ट नहीं करेगा तब तक वो क्या होगा? वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। एक मिनट, कोई एंटर कर दूँ मैं, है कोई भी रिहा जब्बार। ओके, सो दिस इज़ अ कॉमन लॉजिकल एरर। तो हमारा ये किस में जा रहा था? लॉजिकल एरर में जा रहा था। प्रो या रन टाइम एरर नहीं था, ना सिंटैक्स एरर था। वो लॉजिक एरर होता है कि हमें उसको रोकना नहीं आ रहा होता कि हमने रोकना कैसे है। लॉजिक में गड़बड़ आती है ना ये। सो यू शुड ऑलवेज डबल चेक द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम टू इंश्योर दैट योर लूप्स विल टर्मिनेट। कि आपको ये मेक श्योर करना चाहिए, ठीक है, इंश्योर करना चाहिए कि आपका लॉजिक ऐसा हो, आप डबल चेक कर सकते हैं अपने लॉजिक को कि आपका लूप जो है वो टर्मिनेट करना चाहिए। अगर हम उसको टर्मिनेट नहीं करते, इसका मतलब हमारा लॉजिक गलत है, हम गलत यूज़ कर रहे हैं उसका, ठीक है। बात आई समझ? आज चुप हो सारे, क्या बात है? नो सर। छुट्टी थी शायद इसलिए। नहीं सर, समझ आ गई है सर। ना कोई फीडबैक नहीं आ दे रही रहा है कि सर समझ। जी पता चल रहा है नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं बता रहे आज तो आप।
सर नहीं। चल रहा है बता। यानी आप बोर्ड की एग्जांपल सही समझते हैं मेरे ख्याल से। ओके, अब ये देखें यहाँ पे एक इनफिनाइट लूप की एग्जांपल है, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ एन इनफिनाइट लूप, तो इंट काउंट उसने क्या किया, सबसे पहले 1 कर दिया ना। तो 1 क्या है हमारा, लेस देन इक्वल 25 है। जी सर। तो उसने क्या किया कि Yes, sir. सी आउट काउंट, ठीक है, और काउंट इज इक्वल काउंट माइनस 1 कर दिया, जबकि उसको प्लस करना चाहिए था। लॉजिक एरर कर दिया ना उसने, गड़बड़ कर दी। जी सर। तो काउंट में पहले ही 1 है, उससे नीचे वो क्या आ जाएगा, 0 पे चला जाएगा। तो क्या होगा वो, द दिस लूप विल कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग अनटिल द यूज़र एक्सटर्नली इंटरप्ट द प्रोग्राम। कि क्या होगा कि वो चलते ही रहेगा, जो हमारी कल कर रही थी वाइल ये लूप। जी, सर मैं कह रही हूँ 0 भी 25 से छोटा ही है, तो एक बार और ट्रीट नहीं वो होगा। ट्रू होती रहेगी, ट्रू होती रहेगी। ट्रू ही होती रहेगी ना। ये नीचे वाली लाइन नहीं पढ़ी आपने, दिस लूप विल कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग अनटिल द यूज़र एक्सटर्नली इंटरप्ट द प्रोग्राम। कि जब तक यूज़र जो है वो खुद इंटरप्ट नहीं करेगा ना बीच में, तब तक वो भागी जाएगी। कल ऐसा ही हो रहा था ना कि चलती जा रही थी, Yes, चलती sir. जा रही थी। अब देखे ना, इसने लॉजिकल एरर यहाँ पे छोड़ा है, ये देखे ये वाली लाइन पे, जबकि उसको इंक्रीमेंट करना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहा है Yes, कि वो sir. कंडीशन को ट्रू ही करवाए जा रहा है, ट्रू करवाए जा रहा है। तो वो क्या कर रहा था, वो बार बार प्रिंट करता जा रहा था, ठीक Yes, है। sir. आगे समझ अब कि कल क्या हो रहा था और वाइल कैसे काम कर रहा है। जी सर क्लियर। अभी मलिहा जब बाहर आई हैं, उनको एक दफ़ा रिवाइज कर दे। ये कौन इतना थका हुआ बोला, मैं बोल रही हूँ सर। अच्छा अच्छा। तो जिसके लिए गाया उस वो तो बोला नहीं है कि करना है कि नहीं करना। किधर है मैसेज, किसकी आई है, आवाज़ आ रही है इनको मेरी। मलिहा जब्बार, Yes, sir. Yes, Yes, sir. आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही ये है। अभी बोली है मेरी। जी सर, आ रही है। मैंने कहा रिपीट कर दें आपको वाइल लूप, सर मुझे समझ नहीं आई, मैंने अभी अभी किया है मतलब। इसीलिए मैंने कहा है। तो सब देखते हैं दोबारा कि वाइल लूप इन सी प्लस प्लस। सबसे पहले हमने देखा कि रेपिटेशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है, जो रिपीट करते हैं हम। रेपिटेशन स्टेटमेंट्स अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स और कोड और इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। रेपिटेशन स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें अलाउ करती हैं, एग्जीक्यूट करते हैं हम उससे स्टेटमेंट्स को बार बार, ठीक है, रिपीटेडली, बार बार। कुछ ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास, जिनको हम बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं रेपिटेशन स्टेटमेंट्स। ऑफन दे आर रेफर टू एज लूप, तो उनको हम क्या कहते हैं, लूप्स भी कहते हैं, ठीक है। लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इसमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जिसकी बेस पे आपका लूप जो है, ठीक है, वो रन हो रहा होता है, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है अपनी वैल्यूज़ को। दे आर कंट्रोल्ड बाय बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको हम बूलियन एक्सप्रेशंस के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सी प्लस प्लस हैज़ 3 काइंड्स ऑफ रेपिटेशन स्टेटमेंट्स या लूप्स कह लें आप, ठीक है। 3 तरह के इसमें लूप होते हैं, ठीक है। उसमें वाइल लूप, लूप और फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप हमने कवर कर लिया है, ठीक है। वाइल लूप जो है वो अभी हम देखने लगे हैं। द प्रोग्रामर शुड चूज़ द राइट काइंड ऑफ लूप स्टेटमेंट फॉर द सिचुएशन, कि ये प्रोग्रामर पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा है, ठीक है, किस तरह का वो काम कर रहा है। उसकी बेस पे वो अपने लूप्स को ना उसका चुनाव करता है कि मैंने सिचुएशन के मुताबिक किस लूप को इस्तेमाल करना है, ठीक है। देन देखते हैं द वाइल स्टेटमेंट। अ वाइल स्टेटमेंट हैज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स, कि उसका सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले वाइल हम लिखते हैं, ठीक है। वाइल मींस, मैंने बार बार बताया कि वाइल का मतलब होता है जब क्या कि ये जो कंडीशन जो है, जब तक ये मतलब ट्रू होती रहेगी, क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी, ठीक है। ये सिंपल सिंटैक्स है। जैसे ये फॉल्स होगी देन क्या होगा कि ये स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी और हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। नीचे वही बात दोबारा रिपीट की हुई है कि इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड, ठीक है, कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट जो है आपकी एग्जीक्यूट होगी। देन द कंडीशन इज़ इवेलुएटेड अगेन
कि आपकी जो कंडीशन है वो अगर दोबारा इवेलुएट होती है एंड इफ़ इट इज़ स्टिल ट्रू, अगर वो फिर भी आपकी ट्रू आ रही है, देन क्या होगा कि द स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड अगेन, कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो अगेन एग्जीक्यूट होगी जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं आ जाती। ठीक है, बात आई समझ? द स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ब्लॉक है कोड का, ठीक है, कोड ऑफ ब्लॉक, ठीक है, तो क्या होगा कि वो तब तक रिपीटेडली चलता रहेगा, बार बार रन होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं आ जाती। ठीक है, देन ये फ्लो चार्ट है वाइल लूप का, ठीक है, यहाँ से उसको कंडीशन पे ले आई, ठीक है, कोई भी आपकी वैल्यू जो भी है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम फ्लो चार्ट के अंदर डायमंड सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि कंडीशन वैल्यूएटेड होती है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही वैल्यूएट हुई अगर तो वो ट्रू होती है, ठीक है, देन क्या होता है कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वाइल की बॉडी में, ठीक है, वो होगी एग्जीक्यूट। अगर दोबारा वो कंडीशन ट्रू हो रही है, देन क्या होगा, फिर जो स्टेटमेंट है आपकी वो एग्जीक्यूट होगी, बार बार ऐसा ही होगा जब तक क्या होगा, कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही फॉल्स होगी आपका लूप जो है वो टर्मिनेट करके नेक्स्ट मूव कर जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई इशू? ओके सर। जी सर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं है इधर? जी जी रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। ठीक है सर, जी, नो इशू। चलेगा। ओके, द वाइल स्टेटमेंट आगे देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। एन एग्जांपल ऑफ अ वाइल स्टेटमेंट, ठीक है, सबसे पहले एक इंट टाइप का न्यूमेरिक, ठीक है, टाइप का वेरिएबल लिया उसने, काउंट इज इक्वल उसको कर दिया 0 के। ठीक है, वाइल जब काउंट लेस देन 2 हो तो क्या हो कि आपका जो सी आउट हो जाए वेलकम टू C++। ठीक है, और उसमें जैसे ही आगे मूव करे उसको मिला कि काउंट में एक इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, एक ऐड कर देना है। जैसे ही वो इंक्रीमेंट हुआ देन दोबारा क्या हुआ, कंडीशन आपकी चेक हुई कि जब काउंट अब क्या है आपका 1 है, ठीक है, अगर वो लेस देन 2 है, इट्स मीन कि आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो क्या होगा कि आपका वेलकम टू C++ जो है वो दोबारा प्रिंट हो जाएगा। देन उसमें एक और ऐड होगा, ठीक है, काउंट आगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगे हुए हैं, उसमें एक और ऐड हुआ तो क्या हो गया, काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, है ना। देन क्या हुआ, उसने दोबारा चेक की कंडीशन, उसने देखा कि ये तो कंडीशन फॉल्स हो रही है। देन क्या हुआ कि उसने इसको छोड़ा, इस ब्लॉक ऑफ ये जो बॉडी है, ठीक है, इसको छोड़ के वो नेक्स्ट मूव कर गया, आपका लूप जो है वो टर्मिनेट कर गया। ठीक है, और यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इफ़ द कंडीशन ऑफ अ वाइल लूप इज़ फॉल्स इनिशियली, ठीक है, अगर वो इनिशियली फॉल्स आ जाती है देन क्या होगा, द स्टेटमेंट इज़ नेवर एग्जीक्यूटेड। आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वाइल लूप की बॉडी के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। देयरफॉर द बॉडी ऑफ वाइल लूप विल एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम। ठीक है, ये अब इस काउंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितने टाइम आपकी जो है स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर तो इनिशियली वो फॉल्स होगी कंडीशन तो क्या होगा कि वो 0 टाइम एग्जीक्यूट होगी। अगर वो बार बार क्या हो रहा है कि ट्रू होते जा रही है तो क्या होगा कि मोर टाइम्स आपकी जो वो इंस्ट्रक्शंस हैं, आपकी स्टेटमेंट्स हैं, वो एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ तक कोई इशू हो? बाकियों को तो अब दोबारा कर लेंगे। नो सर। तो अच्छा लग रहा है। ओके, अब हम उसको ट्रैक करते हैं, ठीक है, इसकी 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन को कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, आपने ये जो लाइन है ग्रीन, ठीक है, इस पे भी नज़र रखनी है और ये जो 7 कमेंट आ रहे हैं इस पे भी नज़र रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि इंट काउंट इज़ इक्वल 0, तो देन हमने क्या किया, ये इनिशियलाइज अ काउंट। ठीक है, काउंट वेरिएबल को हमने क्या किया कि हमने इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, ओके, देन क्या हुआ कि वाइल में आके उसने क्या किया कि कंडीशन चेक की, अगर काउंट लेस देन 2 है तो इसका मतलब क्या है, ट्रू। तो क्या होगा कि आपका जो सी आउट वेलकम टू C++ है, ठीक है, वो जो स्टेटमेंट्स हैं वाइल लूप की बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आपका एक मैसेज शो हो जाएगा, प्रिंट वेलकम टू C++। ठीक है, देन मैंने बात की थी कि काउंट में एक ऐड होता रहेगा साथ साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हमने यूज़ किया है। ठीक है, अब काउंट क्या हो गया कि इंक्रीज़ काउंट बाय 1, कि 1 उसमें ऐड हुआ तो काउंट की वैल्यू कितनी होगी, पहले तो 0 थी ना, अब होगी 1। देन क्या हुआ कि आपकी कंडीशन जो है वाइल की, वाइल जब कंडीशन मतलब वाइल कि जब आपका काउंट जो है वो लेस देन 2 हो तो क्या हो, तो
क्या हो रहा है कि स्टिल ट्रू, कि अभी भी ट्रू है वो कंडीशन, क्योंकि 1 जो है वो छोटा है 2 से, ऐसा ही है। देन क्या होगा Yes, sir. कि हमारा सी आउट वेलकम टू सी प्लस प्लस जो है वो अगेन क्या होगा, वो अगेन प्रिंट हो जाएगा हमारा मैसेज। देन दोबारा क्या हुआ कि काउंट में एक और ऐड हो गया, तो देन काउंट की वैल्यू क्या हो गई अब 2, ऐसे ही है। Yes, sir. देन क्या हुआ कि उसने दोबारा जब कंडीशन चेक की तो क्या हुआ कि काउंट लेस देन 2 इज़ फॉल्स सिंस काउंट इज़ 2 नाउ, कि अब 2 जो है ना वो जो वैल्यू है ना काउंट की वो हो गई है 2, तो हमारी जो स्टेटमेंट है ठीक है वो हमारी जो कंडीशन है वो हो गई फॉल्स। False हो गई। तो देन क्या हुआ कि आपका लूप जो है टर्मिनेट करके आगे मूव कर गया। क्लियर हुई बात कि वाइल लूप कैसे काम कर रहा है? Yes, sir. जी सर। ओके। देन हमने बात की थी इनफिनाइट लूप की, कि कल ऐसा हो रहा था कि हमारे लॉजिक की वजह से हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे थे कि हम लूप को रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि कंडीशन स्टिल क्या हो रही थी, फॉल्स हो जा रही थी, ठीक, सॉरी ट्रू हो जा रही थी, फॉल्स होती तो वो रुक जाता, ट्रू हो रही थी, ठीक है। तो जब वो बार बार ट्रू हो रही थी तो क्या हुआ कि उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिली, उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं मिली कि उसमें कोई डायनेमिकली काउंट होना है कि नहीं होना। एक स्टैटिक वैल्यू दे दी हमने उसको, तो वो क्या करता रहा, उसको बार बार रिपीट करता रहा। तो यही इनफिनाइट लूप कर रहे होते हैं। सो एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप मस्ट इवेंचुअली मेक द कंडीशन फॉल्स, ठीक है। इफ नॉट इट इज़ कॉल्ड एन इनफिनाइट लूप विच विल एग्जीक्यूट अनटिल द यूज़र इंटरप्ट द प्रोग्राम। ये तब तक बार बार चलता रहता है जब तक यूज़र उसमें इंटरप्ट नहीं करता, ठीक है, वो रुकता ही नहीं है। कल भी हमने एक एग्जांपल की थी, उसमें क्या हो रहा था कि वाइल लूप दौड़ा जा रहा था, ऐसे ही है। Yes, sir. ओके, तो ये है कि दिस इज़ अ कॉमन लॉजिकल एरर। तो ये आते हैं लॉजिकल एरर। तो मैंने क्या बताया था कि लॉजिकल एरर किसकी गलती से आता है? User की। जो प्रोग्रामर होता है। बिल्कुल, प्रोग्रामर की गलती जी। की वजह से आपका लॉजिकल एरर आता है, ठीक है। तो क्या करता है कि वो यू शुड ऑलवेज डबल चेक द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम, कि आपको डबल चेक करना चाहिए अपने प्रोग्राम का लॉजिक जो आपने बिल्ड किया है, ठीक है, जो आपने इम्प्लीमेंट किया है। तो इंश्योर दैट योर लूप विल बी टर्मिनेट, कि आपका लूप कहीं ना कहीं टर्मिनेट करना चाहिए। बात हुई क्लियर? Yes, sir. जी सर। ओके। देन अब हमारे पास एक एग्जांपल है, एन एग्जांपल ऑफ एन इनफिनाइट लूप, कि इनफिनाइट लूप हम कैसे मतलब उसमें लॉजिकल एरर छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इंट काउंट इज़ इक्वल 1 है, ठीक है, काउंट की वैल्यू 1 है। तो उसने जब कंडीशन चेक की वाइल काउंट लेस देन इज इक्वल 25, इट्स मीन कि आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। तो क्या हुआ कि आपका उसने क्या किया कि सी आउट काउंट के जो भी काउंट में वैल्यू है वो उसने प्रिंट कर दी। देन क्या हुआ कि उसने क्या किया, काउंट इज इक्वल काउंट -1। क्या हुआ कि उसने जो एक था वो भी उससे छीन लिया और पीछे क्या बच गया, 0 बचा ना। Yes, sir. तो क्या हुआ कि ये कंडीशन अब स्टिल क्या होगी, Execute ट्रू होती जाएगी, true और होती वो जाएगी। बार बार पता नहीं कहाँ तक उसको दौड़ाता रहेगा, ठीक है, जब तक प्रोग्रामर जो है वो इंटरप्ट नहीं करेगा, सॉरी यूज़र जो है इंटरप्ट नहीं करेगा, उसको रोकेगा नहीं। हमने क्या किया था, हम उसको रोक देते तभी वो रुकता था ना, नहीं तो भागा जा रहा था वो। दिस लूप विल कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग अनटिल द एक्सटर्नली इंटरप्ट द प्रोग्राम। द यूज़र एक्सटर्नली इंटरप्ट द प्रोग्राम, के जब तक यूज़र जो है वो एक्सटर्नली उसमें आप क्या कि इंटरप्ट नहीं करता, तब तक वो क्या होता है कि वो कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता रहता है। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। आप इसी एग्जाम्पल को चेक कर लें अब एक दफ़ा। क्या कहते हो? जी सर करना है। कि इनफिनाइट लूप अब हमने चीज़ें देख ली है ना, पढ़ ली हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो जी रहा, सर। ठीक है। तो अब आपको जब हम कोड करेंगे तब आपको मज़ीद चीज़ें समझ आ जाएंगी कि हो क्या रहा है।